नमस्कार, मैं साहिल और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज। आज भिंड का एक मामला सामने आया है जिसमें ओबीसी के सभी संगठनों ने मिलकर रैली निकाली, जिस पर एक व्यक्ति हैं लोकेंद्र जी, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। जानते हैं हम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रूपेश सिंह यादव जी। आइए हम जानते हैं कि किस तरह का सर नमस्कार, किस तरह का मामला था। नमस्कार। सारी जो मामला है वो आपको जी बता देंगे, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं कि जिस प्रकार शासन और प्रशासन द्वारा ओबीसी की आवाज़ को दबाने का जो कार्य किया जा रहा है, अभी मुझे इनके ही माध्यम से और भी मालूम चला कि प्रशासन ने स्वीकृति कल ज्ञापन की दी थी। ऐन वक्त पे किसके दबाव में की? प्रशासन के दबाव में स्वीकृति कैंसिल कर दी गई, क्योंकि कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग की आवाज़ दबाने का कार्य ये लोग कर रहे हैं। जब तक प्रोग्राम शुरू हो गया था, उसके बाद स्वीकृति कैंसिल की, तो कार्यक्रम नहीं रुकता एकदम से, आप लोगों को भी पता है। उसके बाद हमारे जो ओबीसी समाज की सदैव जो आवाज़ बुलंद करते आए हमारे लोकेंद्र गुर्जर जी भिंड से हैं, इनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई और इनके साथ और भी 10-12 लोगों पे और 50-100-200 लोग अज्ञात पे एफआईआर की गई, जबकि पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से किया गया था। कुछ प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं शासन के दबाव में हमारे जो आंदोलनकारी जो हमारे युवा थे, साथी थे, उन्हें कहीं ना कहीं भड़काने वाला नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून व्यवस्था से चलेगा, किसी की दबाव में जो हमेशा का ये देश नहीं चलेगा। हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए बुलंद हैं। हमें लोकतंत्र में हमें प्रदर्शन करने का हमें हक है। वो हम प्रशासन से हम जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं, पर हमारी आवाज़ को दबाने की चेष्टा ये लोग ना करें, नहीं तो पूरा पिछड़ा वर्ग और SC/ST समाज अगर जाग गया तो इसके दुष्परिणाम इन्हें देखने को मिलेंगे। लोकेंद्र सिंह गुर्जर जी, आइए हम उनसे। मेरा नाम लोकेंद्र गुर्जर है और मैं अध्यक्ष हूँ OBC SC/ST एकता मंच का। मैं विगत कई वर्षों से OBC SC/ST के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते आ रहा हूँ। कल भी जिस तरीके से हमारे OBC वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, एक लड़की के साथ रेप किया गया और हमारे अन्य समाज के नेताओं को गाली दी जा रही है, उसको लेकर हमने भिंड में OBC SC/ST के सभी संगठनों को एक साथ लेकर एक संयुक्त तौर पर हमने एक आंदोलन एक प्लान किया था भिंड में। 25 तारीख को उसकी विधिवत परमिशन ली गई प्रशासन से। उसके बाद जब हम यहाँ से पूरी टीम के साथ, लाव लश्कर के साथ वहाँ अपना आवाज़ बुलंद करने के लिए, अपनी बात एक कलेक्टेड पे ज्ञापन के तौर पर रखने के लिए हम वहाँ पर जैसे ही पहुँचे, हमें पहले ही भिंड में घुसते ही रोक लिया गया। बोला कि आपकी परमिशन नहीं है। आपको हमने परमिशन दिखाई अपनी की। आपको ज्ञात नहीं था कि हमारी परमिशन नहीं हुई है या नहीं हुई? हमें परमिशन दी है प्रशासन ने, हमारे पास कॉपी है प्रशासन की। प्रशासन ने हमको निरस्त ही करनी थी तो परमिशन दी क्यों? आप पहले उसको निरस्त कर देते ना, परमिशन देते ही नहीं, हम वहाँ आते ही नहीं। आपने हमको परमिशन दी। हम जब परमिशन के आधार पर अपना आंदोलन करने के लिए, अपना ज्ञापन देने के लिए जब वहाँ पर पहुँचे तो आपने हमें बता दिया कि वो नहीं है। जब हमारे लड़कों ने ये बात रखी तो TI ने हमारे एक लड़के को थप्पड़ मारा और उसको बचाने के लिए जब 2 लोग आगे हुए तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया उन पर, जिसकी वजह से भगदड़ मची। जिस तरीके से उसको ये अपनी गलती को छुपाने के लिए अब ये हमारे उन लड़कों को उपद्रवी घोषित कर रहे हैं, हमारे लोगों को आतंकवादी बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे लोगों को उपद्रवी बता के बोल रहे हैं कि पेट्रोल बम से हमला किया गया। अरे तुम्हें शर्म आना चाहिए। हम लोग वहाँ आंदोलन करने गए हैं, हम कोई वहाँ पे पेट्रोल बम से वहाँ पे लड़ाई लड़ने थोड़ी गए थे। यदि हमें लड़ाई लड़नी होती तो हम तुम्हारे यहाँ परमिशन नहीं लगाते, आपसे परमिशन नहीं लेते, बिना परमिशन के आपसे लड़ने के लिए आते। क्योंकि हमारा एक मकसद था कि हमें अपने हक अधिकार की बात एक रखना है और विधिवत तरीके से रखना है। उसको लेकर हमने परमिशन ली और परमिशन के आधार पर जब हम वहाँ गए, क्यों ज्ञापन चंद लोगों के साथ भी दिया जा सकता था, तो उसमें रैली निकालने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों नहीं जरूरत है? हमें अपने समाज की शक्ति चंद लोगों के साथ देने का प्रशासन पर दबाव नहीं बनता। यदि चंद लोगों के साथ तो चुनाव के प्रचार भी किए जा सकते हैं, फिर लाखों की हजारों की पार्टियां रैली क्यों करती हैं? भाई आपको यदि अपने प्रचार ही करना है तो अब तो यूट्यूब का, सोशल मीडिया का ज़माना है। कोरोना में सरकार ने चुनाव करा के लाखों की भीड़ इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत थी? ये एक जनमत में जनता की ताकत दिखाने का और अपनी बात रखने का कि हाँ हमारे साथ कितने लोग हैं, ये बात सही है, उसको सिद्ध करने के लिए भीड़ की आवश्यकता होती है। परमिशन अगर निरस्त कर दी गई थी तो वहीं पर रैली को क्यों नहीं रोका गया?
आप ये बताइए, जब यहाँ से हम पूरी तैयारी के साथ अपने परमिशन के लिए जाएं और आप परमिशन, ऐसा कोई तानाशाही जोड़े, ये संविधान से देश चलता है, किसी की हुकूमत से। यहाँ पे कोई राजाशाही नहीं है कि जब राजा ने जैसा आदेश और फरमान जारी कर दिया कि नहीं आज इसके बाद से कोई खाना नहीं खाएगा, तो नहीं। ये संविधान बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलता है ये देश। संविधान में लिखा गया है कि यदि संविधान में सबको अपनी बात उठाने का अधिकार है, सबको अपनी मेरे खिलाफ बड़ी कार्रवाई करना, ये इनका पूरा प्लान है। मुझे सब चीज़ों की जानकारी है। मैं बता देना चाहता हूँ कि इन सब कार्रवाइयों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं विगत कई वर्षों से समाज की लड़ाई लड़ते आया हूँ, आखिरी सांस तक समाज की लड़ाई लड़ता रहूँगा। यदि आप एक लोकेंद्र गुर्जर को दबाने की कोशिश करोगे तो समाज में 100 ऐसे और लोकेंद्र गुर्जर पैदा होंगे और इन सब चीज़ों से डरने वाले नहीं। आप मेरा घर तोड़ना चाहते हो, आप मत करिए। हमारी जो भी आप FIR लगातार कर रहे हैं उनको सबको निरस्त करके, और आप आगे से इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको परमिशन नहीं देना है तो आप मत दीजिए, पर इस तरीके की दुविधा मत करिए, देने के बाद कैंसिल करना। लोकेंद्र गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष OBC SC ST एकदम।